हेलो एवरीवन, मेरे सेकंड ब्लॉग जो कि मनाली से जिस्पा की तरफ हम जा रहे थे। ये मेरा सेकंड डे है और हम निकले हैं सुबह 7:30 बजे अपने कीरतपुर साहिब से। आनंदपुर साहिब को कीरतपुर साहिब भी कहते हैं और ये हमारा आज का मैप है, हम कहाँ से अपने मनाली का टूर जाएंगे। 10 किलोमीटर्स बाद ही हमें फर्स्ट टनल मिलती है और ये हिमाचल की फ़र्स्ट टनल है और मेरी बाइक टनल में एंट्री ले रही है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ को लेके। और लेट्स स्टार्ट। और हमारा जो स्वागत हुआ है वो धुएं से हुआ है और हम स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हमारा आनंदपुर साइड में एक रात का स्टे था और स्टे में हमें एक छोटा सा होटल मिला, बट ये है कि उस होटल में पार्किंग नहीं थी और पार्किंग की वजह से मैं सही रात सो नहीं पाया। और मैंने जाके वहाँ से लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पे इसको खड़ी कर दो, बट मुझे नहीं लगा कि ये सेफ़ जगह है खड़ी करने की। तो उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि आप गुरुद्वारे की पार्किंग है वहाँ पे जाके खड़ी करो, सेफ़ भी है आपको और वहाँ से आपको एक रिसिप्ट भी मिलेगी। तो मैंने सोच समझ के वहाँ खड़ी करी और खड़ी करने के बाद जब मैं आया तो सब कुछ सेफ़ था। सुबह मैं गया तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो आपको यही एक प्रिकॉशन लेना चाहिए किसी भी छोटे इलाके में। अगर आप अपनी चीज़ को खड़ी कर रहे हैं तो एक जेन्युइन जगह पे ही खड़ी करें जहाँ पे आपको एक रिसिप्ट मिल जाए। होटल्स के कहने पर कहीं भी कुछ कहें कि आप यहीं पे खड़ी कर दो और सुबह आपको पता चले कि बाइक को कुछ या किसी भी चीज़ को आपको नुकसान हुआ है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं और मेरी बाइक हिमाचल के रूट पे फर्स्ट टाइम हम राइड कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इस चीज़ का एक्सपीरियंस जब आप करोगे ना तब आपको एहसास होगा कि हम कहाँ थे दिल्ली एनसीआर में, इतने भीड़ भाड़ और इतने बिजी शेड्यूल में, और हम एक इतने शांत वातावरण में एंट्री कर चुके हैं जहाँ पर आपकी एक हमसफ़र है, वो है बाइक, जो आपके साथ साथ हर उस पर, हर मोड़ पर, हर हाईवे पे आपका साथ देगी। तो मैं थैंकफुल हूँ हर चीज़ के लिए, अपने गॉड के लिए भी और इस बेहतरीन रूट के लिए भी। थोड़ी दूर ही चलने के बाद सुंदरनगर के पास आपको एक ये नहर दिखेगी और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से आपको शो होगा। ड्रोन होता तो मैं यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाता, बट अभी ड्रोन मेरे पास है नहीं। बहुत ही ऑसम व्यू है, बहुत ही मतलब मस्त व्यू है। टनल क्रॉस करने के बाद आपको यहीं से शिमला का भी रूट एक जाता है, जो कि आप शिमला के लिए भी जा सकते हैं। आई थिंक 40 किलोमीटर्स है यहाँ से। और उसके बाद हम कंटिन्यू किया हमने आगे का रूट। ये आगे जो टनल आ रही है ये 5th नंबर टनल है और सारी टनल्स बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है। यहाँ की सरकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है लास्ट आई थिंक 3 से 4 ईयर्स में। टनल्स की तो भरमार लाइन लगा दी है यहाँ पे, बट बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ के लोकल्स बंदों को भी और हम जैसे बंदों को भी, जो हम इंडिविजुअली आ सकते हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैं बस से आया था और मुझे पता नहीं था कि अगले साल मैं अपनी बाइक पे भी आ जाऊँगा। तो रूट्स अच्छे होते हैं तो फिर सबको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप भी खुद आ सकते हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि बाइक पे आना इतनी दूर तो है तो मुश्किल, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा, धुंध नहीं मिलेगी, बारिश में मिलेगी, धूप में मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, धूल मिट्टी अलग से मिलेगी। तो बाइक है, बट ये है कि एक्सपीरियंस जो बाइक का है वो किसी चीज़ में नहीं है। आप ट्रेन से आओ, बस से आओ या कार से आओ, बाइक से आओ तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। चलने के बाद हमने यहाँ कुछ शॉट्स लिए और ब्रेकफास्ट किया। आई थिंक 9 बज गए थे यहाँ पे हमें। 3 घंटे बाइक चलाने के बाद तो हमने सोचा क्यों ना एक कुछ शॉट्स लें और खाया पिया जाए। इसके चलने के बाद हमने फिर कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद फिर से हमने वही रूट को पकड़ा और चलते गए।
कुछ आगे चलते ही मंडी के पास हमें हमेशा की तरह जो सुना है कि जाम मिलता है 1 से 2 घंटे का, और यहाँ लैंडस्लाइड्स होती हैं और यहाँ पे जो क्रेन्स हैं ये अपना वर्क करती हैं और एक तरफ का जो रश है वो रोक देते हैं और सारे बाइक सारी कार 1 से 2 घंटे के लिए हम यहाँ पे रुके रहे। यहाँ पे हम थोड़े से पैनिक हो गए और थक भी गए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मनाली एक्सप्लोर करूँगा और नेक्स्ट डे का इटनरी शो करूँगा। तो नेक्स्ट